हमारी पार्टी के इस कार्यक्रमों को कल से और आज तक जिन्होंने बढ़ाने का काम किया, रामाचंद्र राजभर जी, राजीव वर्मा जी, प्रोफेसर सुदीप पवार जी और तमाम जिन लोगों ने आपके बीच में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां रखी, मैं उन सबका धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ बिना सहयोग के ऐसा आयोजन संभव नहीं था, इसलिए जिन साथियों ने, सीतापुर के हमारे सभी नेता जिन्होंने सहयोग कर करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया, मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। क्योंकि नाम उन लोगों के नहीं पढ़ने चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति ये रही है कि गुप्त दान होना चाहिए। तो जिन लोगों ने गुप्त दान दे करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, सहयोग किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। एक ऐसे स्थान पर जो धार्मिक रूप से, पौराणिक रूप से और हमारे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल भारत के लोगों के लिए बल्कि हमारी और आपकी संस्कृति को जो मानते हैं, हमारी जो परंपराओं को मानते हैं, उनके लिए नैमिषारण्य स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, पवित्र है, धार्मिक स्थान है। और ऐसे स्थान पर आकर के हमें और आपको मिलकर के जो जानकारी मिली है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी यहाँ कार्यकर्ता नेता आए हैं, जो जानकारी हासिल हुई है, वो अपने गांव स्तर पर, अपने आसपास और जितना भी पार्टी का प्रचार कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि जो आज जानकारी मिली होगी और कल जानकारी मिली है, उनको आप गांव-गांव तक, बूथ स्तर पर पहुंचाने का काम करेंगे। और मेरा मानना है और समाजवादियों का ये मानना है कि जिस समय ये जानकारी हम लोग जमीन तक ले जाएंगे, समाजवादियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए जहां मंच के लोगों की जिम्मेदारी है, वहीं इतनी गर्मी में हम और आप लोग बैठे हैं। सोचिए, शायद ये वो दिन है जिन दिनों में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। यहां मंच पे बैठे लोग और पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, ऐसा कोई नहीं है जो अपना पसीना ना बहा रहा हो। यहां भी हवा चल रही है थोड़ी बहुत इंतजाम की। मैं देख रहा हूं गैलरी में जो नए तरह के पंखे आ गए हैं, थोड़ी थोड़ी बारिश की बौछार कर रही है, उसके बाद भी गर्मी है। हालांकि जो करीब में बैठे होंगे वो नहा के आए हो ना नहा आए के हो, लेकिन उनका मुंह धुल रहा है, देख रहा हूं। इतनी गर्मी में जहां 44 डिग्री टेम्परेचर होगा, 44 डिग्री, और जो हम महसूस कर रहे होंगे वो 46 डिग्री होगा, और जब हम पास पास बैठे तो 48 डिग्री होगा। ये जो हम लोग 48 डिग्री में बैठे हैं, इसीलिए भाजपा की हालत खराब हो गई है। हम और आप लोग 48 डिग्री में बैठे हैं यहाँ पर, और बीजेपी के लोग अपना टिफिन खोल करके खाना खा रहे हैं। यहाँ जितने लोग हैं जो टिफिन से खाना लेकर के गए होंगे स्कूल में, हालांकि पहले तो टिफिन नहीं चलती होगी पुराने जमाने के लोगों के समय पर, लेकिन जैसे जैसे तरक्की की खुशहाली हुई, संपन्न लोग हुए, तो बच्चे टिफिन लेकर के जाने लगे।
और टिफिन के खाने में तभी मजा है जब दूसरे का टिफिन खाओ। इसलिए मैं जानता हूं कि राम अचल राजभर जी ने शायद बूथ स्तर पर और किस तरीके से गांव का, घर का वोट आपको निकालना है, तो वो तो टिफिन लेकर के आए हैं, लेकिन उनके ही टिफिन में कैसे खाना खाना है इसकी तैयारी अगर कहीं हो रही है तो नैमिषारण्य में हो रही है, समाजवादियों के इस कार्यक्रम में हो रही है। जैसे ही हम लोग दर्शन करने गए, हम लोग जब ललिता देवी मंदिर के दर्शन किए, कुंड के पास गए, मैं उन सभी ब्राह्मण समाज के लोग, पुजारी और जो हमारे कार्यक्रमों में शामिल रहे, जिन्होंने आयोजन कराया, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। और जब आयोजन और सब कार्यक्रम संपन्न हो गए तो हमें प्रेस के लोगों से मुलाकात करने का मौका मिला। ये नया शब्द कोई इजाद किया है भारतीय जनता पार्टी ने। वो कह रहे हैं कि आप भी लगता सॉफ्ट हिंदू के रास्ते पर जा रहे हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग पहले से ही बहुत सॉफ्ट हैं, बस अब हार्ड होने की जरूरत है, हार्ड होने की। ये सॉफ्ट वाला मामला चलने वाला नहीं है। ये सॉफ्ट वाला मामला इसलिए नहीं चल सकता, आपने चंदौली का जो भी परिणाम आया था नगर पालिका और टाउन एरिया की, उसकी खबरें पड़ी होंगी और एक वीडियो बहुत वायरल हुआ। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा कोई नौजवान या पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होगा जिसने वो वीडियो ना देखा हो। वो जो चुनाव हुआ, जो बीजेपी के अक्सर जो बीजेपी के लोग काम करते हैं, आपने पंचायत का चुनाव भी देखा होगा, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव भी देखा आपने जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा वो भी देखा आपने, एमएलसी का भी चुनाव देखा किस तरीके से बेईमानी और लूट की इन्होंने। लेकिन जिन लोगों ने चंदौली वाला रिजल्ट देखा होगा, पहले रिजल्ट घोषित कर दिया उन्होंने, उसमें वो लोग जीत गए, लेकिन लखनऊ और दिल्ली के दबाव में उन्हें रिजल्ट बदलना पड़ा। और जब वो रिजल्ट बदले तो किन्नर समाज के लोगों को गुस्सा आ गया, और इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए, पुलिस की लाठी ले ली और लाठी